शंकराचार्य टेम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये कश्मीर में है, रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एज ओल्ड ट्रेडिशन है, कुछ रीति रिवाज हैं जो एनुअल अमरनाथ पिलग्रिमेज से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे अमरनाथ की जो यात्रा की जाती है, पिलग्रिमेज का तीर्थ यात्रा बोलते हैं पिलग्रिमेज को हिंदी में, तो पिलग्रिमेज की जाती है जो एनुअल हर साल, उससे रिलेटेड कुछ ट्रेडिशन है। जैसे होली मैस बोलते हैं यानी कि छारी मुबारक, ये लॉर्ड शिवा के लिए, भगवान शिव के लिए किया जाता है। तो ये स्टार्ट हुई हैं एक तरह से इस एंशियंट शंकराचार्य टेम्पल में, तो इसलिए न्यूज़ में आया। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसे जस्तेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं और बुद्धिस्ट इसे पास पहाड़ भी बोलते हैं। और पर्शियन और जूज जो पीपल हैं, यानी कि पर्शियन धर्म के या जू धर्म के जो लोग हैं, वो इसे बाग सुलेमान भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किंग सुलेमान थे उनका गार्डन हुआ करता था, बगीचा। और पर्शियन इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं इस टेम्पल में। इस टेम्पल के अंदर पर्शियन भाषा में कुछ लिखे हुए, पत्थरों पे कुछ लिखा है पर्शियन भाषा में, तो ऐसे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। और इसके टॉप पे क्या है, एक शंकराचार्य हिल है और इसको सुलेमान हिल्स भी बोलते हैं। यहाँ कश्मीर में श्रीनगर है, जो श्रीनगर में एक जाबारवान माउंटेन है, पहाड़, उसके पास है, उस पर बनी हुई है शंकराचार्य हिल, जिसे सुलेमान की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। ये जो टेम्पल है, मंदिर, ये ओल्डेस्ट टेम्पल है वैली ऑफ कश्मीर में, जो कश्मीर की घाटी में भाई साहब टेम्पल बना हुआ है, उसको सबसे पुराना टेम्पल मानते हैं ये। और ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, भगवान शिव के लिए। और ये जो प्लेन एरिया है श्रीनगर में, उससे 1000 फीट ऊंचा है। मतलब इस टेम्पल की ऊंचाई नहीं है, मतलब ये जो पहाड़ है यहाँ पे प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से ऊपर पहाड़ है, इस पहाड़ पे बना हुआ है 1000 फीट प्लेन एरिया से ऊपर। और ये 200 BC के अराउंड बना था। लेकिन जो इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, जो अभी हालत में जिसमें बना हुआ है, वो ऐसा माना जाता है 9th सेंचुरी में बना था, 9वीं सेंचुरी में, 9th सेंचुरी AD में। और किसने विजिट किया था इस टेम्पल को? आदि शंकराचार्य यहाँ पे गए थे इस टेम्पल में, और इन्हीं के नाम पे बाद में इस टेम्पल का नाम रख दिया गया शंकराचार्य टेम्पल, क्योंकि आदि शंकर को शंकराचार्य भी बोलते थे, और इन्हीं के नाम पे इस टेम्पल का नाम रख दिया गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखो, इसका स्ट्रक्चर जो कश्मीरी टेम्पल बनते हैं ना, कश्मीरी स्टाइल में है कुछ, इसका इंडिजिनस जो स्टाइल है कश्मीरी स्टाइल, उसमें इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है। जो पहली अर्ली सियारा स्टाइल है उसमें बना हुआ है प्रोमिनेंटली इसका डिज़ाइन, जो इस पर डिज़ाइन बने हुए हैं। और इसकी जो आर्क है, मतलब जो टेम्पल में आर्क बनी होती है ना इस तरह की घुसने के लिए, वो हॉर्स शू आर्क टाइप है। मतलब घोड़े का जो जूता होता है ना, घोड़े का जूता भाई साहब वैसा नहीं होता जैसे आप लोग पहनते हो, उसका कुछ लोहे का सा जूता होता है, उसके पैर में पहनाते हैं ताकि उसे दौड़ने में परेशानी ना हो, और दौड़ने में उसके पैर घिसे ना, किस पे, सड़क पे, रोड पे। तो हॉर्स शू आर्क टाइप का इसका बना हुआ है आर्किटेक्चर। और जो स्ट्रक्चर है इसका प्लिंथ का, वो प्लिंथ है ऑक्टागोनल, और इसका 30 फीट हाई है ये टेम्पल, 30 फीट ऊंचा है। ये देखो भाई साहब, ये टेम्पल बना हुआ है, ये इसका प्लिंथ है, ये बना हुआ है। इसके ऊपर जो ये प्लेटफॉर्म होता है ना, ये प्लिंथ, ये ऑक्टागोनल है। ऑक्टागोनल का मतलब है, देखो ये तो हो गया भाई साहब पेंटागन, ये पेंटागन हो गया ये, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसकी भुजाएं हो गई, ये हो गया पेंटागन। साइड हो गई 5 साइड, और अगर ऑक्टागन होगा तो क्या होगा, 8 साइड, 8 होंगी साइड, समझ रहे हो? ऐसे इसकी ऑक्टागन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसे इसकी 8 साइड है, ये ऑक्टागन हो गया। तो 8 साइड इसका प्लिंथ है, यानी कि प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है ये टेम्पल, जो 30 फीट ऊंचा है, 30 फुट। और ये जो प्लिंथ है, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये लो पैरापेट वॉल से घिरा हुआ है। पैरापेट का मतलब है एक तरह से मेंड, ये बाउंड्री है ऑक्टागन की, इसके ऊपर मेंड बना रखी है, यानी कि बाउंड्री बना रखी है छोटी सी। और सिरिन है, जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, सिरिन इसका, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, ये सर्कुलर है, गोल है, और 13 फीट इसका डायमीटर है, मतलब 13 फीट का डायमीटर है इसका, 13 फीट का डायमीटर। और जो ये स्क्वायर बिल्डिंग है, टेम्पल स्क्वायर बिल्डिंग में बना हुआ है, इसका बेसमेंट भी है इस टेम्पल का। ये शंकराचार्य कौन थे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये हैं भाई साहब शंकराचार्य, और इन्हें आदि शंकर के नाम से भी जाना जाता है। केरल के कलाडी नाम की जगह पे इनका जन्म हुआ था, 788 CE में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने अद्वैता, अद्वैता बोलते हैं, अद्वैता का डॉक्ट्रिन सिद्धांत दिया था। डॉक्ट्रिन का मतलब है सिद्धांत, अद्वैता का मतलब है मोनिज्म, मतलब इसका है कि ब्रह्म और सोल, यानी कि सोल यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि मोनिज्म में बिलीव करते थे ये। और इन्होंने जो उपनिषद लिखे हुए हैं, ब्रह्मा सूत्र, भगवत गीता, इन पे कमेंट्री लिखी है। देखो इन्होंने नहीं लिखे हैं ये, भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद, मतलब इन पे कमेंट्री का मतलब है इनका डिस्क्रिप्शन लिखा है, इनमें जो बात लिखी है
एक्सप्लेन किया अपनी बुक में लिख के, संस्कृत में लिखा है इन्होंने कुछ बुक जो भगवत गीता के बारे में कुछ बताती है, ब्रह्म सूत्र के बारे में और उपनिषद जो लिखे हुए उनके बारे में। और भी मेजर वर्क है इनके, जैसे ब्रह्म सूत्र भाष्य, ये भाष्य है ब्रह्म सूत्रा पे ही लिखी हुई है कमेंट्री। और एक है भज गोविंद स्तोत्र, एक है निर्वाण स्ताकम, ये कुछ इनकी फेमस बुक हैं। और कंट्रीब्यूशन क्या है इन्होंने, देखो उस टाइम पे क्या है, बुद्धिज्म का फेमस ज़्यादा हो रहा था, प्रसिद्ध हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म फैल रहा था हमारे इंडिया में। तो उस टाइम पे इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया था इंडिया में, हिंदू धर्म को रिवाइव किया था जब बुद्धिज्म फ्लोरिश कर रहा था, पॉपुलरिटी गेनिंग कर रहा था। और इन्होंने 4 मठ एस्टेब्लिश किए इंडिया के 4 कॉर्नर पे। 4 मठ, मठ मतलब बिल्डिंग होती है जहाँ पे ट्रेडिशन वगैरह निभाई जाती है, रिचुअल्स किए जाते हैं, मठ। तो यही था इनके बारे में।